हाँ जी, तो बाजी डिज्नी हॉटस्टार पर द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड नाम की तेलुगु वेब सीरीज आ चुकी है, जो कि ऑफ कोर्स हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। एक तो भाई साहब इसके नाम में मिस्ट्री है, ऊपर से भाई साहब डॉक्टर विश्वास सेन यानी कि हमारे आशुतोष राणा वो इस सीरीज में गायब हो जाते हैं, वो एक मिस्ट्री। ऊपर से भाई साहब मोक्ष आइलैंड वो क्या है, वहां पे क्या राज छुपे हुए हैं, क्या ऐसा चल रहा है वहां पे, वो अपने आप में एक मिस्ट्री। पहले एपिसोड, पहले सीन, पहले शॉट से ही आपको अपने मिस्टीरियस जाल में फंसा लेती है। ऊपर से हमारे डॉक्टर साहब भाई साहब फुल ऑन अमीर होते हैं, उनके एक नहीं, दो नहीं, 15-20 वारिस होते हैं। बड़ा ही क्लेवर किस्म का डॉक्टर था, या यूं कहे कि राक्षस था। और इनके सब वारिस के पास डॉक्टर विश्वास सेन के नाम से एक इनविटेशन जाता है कि अगर उन्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, अपने हिस्से का सारा पैसा चाहिए तो उन्हें आना होगा मोक्ष आइलैंड। ताज्जुब की बात तो यह है कि इनमें से कोई भी वारिस एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानता है। एक और मिस्ट्री, क्या उस आइलैंड पर जाकर इन सब वारिस को अपना हिस्सा आसानी से मिल जाएगा, या फिर ये एक तरह का ट्रैप है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, सिमुलेशन है, इल्यूजन है, सर्वाइवल गेम है, या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है कि अच्छे भले आए डिसेंट लोग उस आइलैंड पर आकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। बहुत सारी अजीब, क्वेश्चनेबल, मिस्टीरियस थिंग चल रहे होते हैं उस आइलैंड पर, या फिर यूं कहें कि एक तरह का कत्लेआम बिग बॉस चल रहा होता है जिसमें कोई रूल्स नहीं है। इन सब मिस्टीरियस एलिमेंट्स का जवाब और सस्पेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अभी तो आपको मजा आएगा। रोलर कोस्टर राइड होने वाली है भैया। बाजी 8 एपिसोड्स विद एवरेज 25 मिनट्स ऑफ ईच एपिसोड, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गए। और इसके जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं उनमें जाकर फाइनल रेवलेशंस होता है उस मोक्ष आइलैंड का कि आखिर चल क्या रहा था भाई। इसके हर एपिसोड के साथ इसके थ्रिल की, इसके सस्पेंस की डोज बढ़ती जाती है। और लास्ट 2 एपिसोड में आते आते जो भाई साहब एक के ऊपर एक ट्विस्ट आते जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ माइंड फक होने वाला है। सेटिस्फैक्टरी नहीं, ओवर सेटिस्फैक्टरी क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा आपको। और लास्ट में ये एक सर्वाइवर, एक हिंट भी छोड़ती है कि इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी आएगा। 11-11 जैसी माइंड बेंडिंग वेब सीरीज के बाद आपको कुछ अच्छा देखना है, then this psychological sci-fi thriller is for you। ऐसे एक इंसान का सेल्फिश वाला फैक्टर, मोह माया, पैसा, रिलेशन, हवस, ये सब चीजें एक इंसान को दूसरे इंसान का जानी दुश्मन बना देती है। ये वेब सीरीज अच्छे से बताने वाली है। हालांकि इसकी जो थ्रिल की इंटेंसिटी है ना, वो इतनी भी एक्सट्रीम नहीं है, पर जितनी भी है ना, इट्स डिसेंट इनफ टू कीप यू हुक एंड बुक विद योर सीट्स। कुछ चीजें हैं जिसको देखकर शायद आप बोलो भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इसका थीम जो है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो भाई साहब जब इंसान के सर्वाइवल पर ही आन पड़ी है तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। भाई साहब कानों को हाथ लगा के हाथ जोड़ना चाहूंगा आशुतोष राणा जैसे एक्टर जी के सामने। भाई ऐसा क्रीपी, सनकी, हॉरिफाइंग स्माइल वाला डॉक्टर जब एक्सप्रेशन देता है ना, तो बच्चे का तो मोती निकल जाएगा। वो होता है ना कुछ डॉक्टर जिनके दिमाग में फितूर छाया होता है, कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू, इस पूरे ब्रह्मांड से आगे निकल जाना है, गॉड लेवल ऑफ एक्टिंग। इसके अलावा इसकी जो हिंदी डबिंग है भाई साहब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहती है, बट स्टिल वो आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई भी बाधा नहीं डालती है, आप स्टिल वेब सीरीज को एंजॉय करते हो। हालांकि देखने में इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, बजट है, वो इतना नहीं लग रहा था, बट भाई साहब जो इन्होंने लोकेशन चूज की है आइलैंड की, एवरेज डबिंग के बावजूद भी इसका जो सस्पेंसफुल बीजीएम स्कोर है, ऊपर से भाई साहब डायरेक्टर ने जो कैमरा शॉट्स लिए हैं ना, वो हर नॉर्मल सीन को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। भाजी वर्डिक्ट की बात करें तो मस्ट वॉच वेब सीरीज, माइंड को थोड़ा बहुत बेंड करने वाली तो है, यानी कि मॉडरेट टू इंटेंस के बीच में माइंड को करने वाली तो है। वैसे तो भाई साहब हम इसको वेरी गुड की कैटेगरी में रखने वाले थे, पर भाई साहब जो इसका 6 एपिसोड में अच्छा वाला चलता हुआ ग्राफ और ज्यादा ऊपर ट्विस्ट में घूम जाता है, और इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखना चाहेंगे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।